ओम शांति। 13/8/2022 की साकार मुरली सुनेंगे ईश्वरीय महावाक्य को बाबा के मुख से। मीठे बच्चे, स्वर्ग का मालिक बनना है तो बाप से प्रतिज्ञा करो कि हम पवित्र बन आपके मददगार जरूर बनेंगे, सपूत बच्चा बनकर दिखाएंगे। प्रश्न में कहा, किन्हों का हिसाब किताब चुकतू कराने के लिए पिछाड़ी में ट्रिब्यूनल बैठती है। उत्तर में कहा, जो क्रोध में आकर बांस से इतनों का मौत कर देते हैं, उन पर केस कौन करे, इसीलिए पिछाड़ी में उनके लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापिस जाते हैं। दूसरे प्रश्न में कहा, विष्णुपुरी में जाने के लायक कौन बनते हैं। उत्तर में कहा, जो इस पुरानी दुनिया में रहते भी इससे अपनी दिल नहीं लगाते। बुद्धि में रहता अब हमें नई दुनिया में जाना है, इसीलिए पवित्र जरूर बनना है। दूसरा, पढ़ाई ही विष्णुपुरी में जाने के लायक बनाती है। तुम पढ़ते इस जन्म में हो, पढ़ाई का पद दूसरे जन्म में मिलता है। गीत चला, तुम ही हो माता च पिता तुम ही हो। ओम शांति। महिमा गाते हैं बेहद के बाप की, क्योंकि बेहद का बाप बेहद की शांति और सुख का वर्षा देते हैं। भक्ति मार्ग में पुकारते भी हैं, बाबा आओ आकर हमें सुख और शांति दो। भारतवासी 21 जन्म सुख धाम में रहते हैं, बाकी जो आत्माएं हैं वह शांति धाम में रहती है। तो बाप के 2 वर्षे हैं, सुख धाम और शांति धाम। इस समय न शांति है न सुख है, क्योंकि भ्रष्टाचारी दुनिया है, तो जरूर कोई दुख धाम से सुख धाम में ले जाने वाला चाहिए। बाप को खिवैया भी कहते हैं। फिर बाबा ने कहा, विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाने वाला है। बच्चे जानते हैं बाप ही पहले शांति धाम में ले जाएंगे, क्योंकि अब टाइम पूरा होता है। यह बेहद का खेल है, इसमें ऊंच ते ऊंच मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कौन है? ऊंच ते ऊंच है भगवान। फिर बाबा ने कहा, आत्मा खुद भी कहती है, जब मैं सुखधाम में थी तो शरीर सतो प्रधान था। मैं आत्मा 84 जन्म भोगती हूँ। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म पूरे हुए। फिर फर्स्ट नंबर में जाना है। बाप ही आकर पावन बनाते हैं, आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा शरीर से अलग है तो कुछ बात नहीं कर सकती। जैसे रात में शरीर से अलग हो जाती है, आत्मा कहती है, मैं इस शरीर से काम कर थक गई हूँ। फिर बाबा ने कहा, अब विश्राम करता हूँ। आत्मा और शरीर दोनों अलग चीज है। यह शरीर अब पुराना है, यह है ही पतित दुनिया। भारत नया था तो इसको स्वर्ग कहा जाता था, अभी नर्क है, सब दुखी है। बाप आकर कहते हैं, इन बच्चियों द्वारा तुमको स्वर्ग का द्वार मिलेगा। फिर बाबा ने कहा, यह 5 विकारों का दान लिया जाता है। आत्मा कहती है, बाबा आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हो। हम प्रतिज्ञा करते हैं, हम पवित्र बन आपके मददगार जरूर बनेंगे। बाप का बच्चा जो ओपीडियंट रहते हैं, उन्हें सपूत कहा जाता है। कपूत को वर्षा मिल न सके। फिर बाबा ने कहा, भल घर में मित्र संबंधी आदि को देखते हैं, परंतु बुद्धि में है हम बाप दादा के बने हैं। वहाँ बाप यह दादा बैठे हैं, यहाँ गर्भ जेल में तो सजाएं खाते हैं। फिर बाबा ने कहा, सतयुग में जेल होता नहीं, वहाँ पाप ही नहीं होता, क्योंकि वहाँ रावण ही नहीं है, इसीलिए वहाँ गर्भ महल कहा जाता है। जैसे पीपल के पत्ते पर कृष्ण को दिखाते हैं, वहाँ वह भी गर्भ जैसे क्षीर सागर है,
सतयुग में न गर्भ जेल होता न वह जेल होता, आधा कल्प है नई दुनिया। फिर बाबा कहते हैं वहाँ सुख है जैसे मकान पहले नया होता है फिर पुराना होता है। फिर बाबा ने कहा बाप ही नॉलेजफुल है, इनकी आत्मा भी नहीं समझा सकती। यह पहले पावन थे फिर 84 जन्म ले पतित बने हैं। तुम्हारी आत्मा भी पावन थी फिर पतित बनी है। फिर बाबा ने कहा बाप कहते हैं मैं इस पतित दुनिया का मुसाफिर हूँ, क्योंकि पतित बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। मुझे अपना परम धाम छोड़ पतित दुनिया पतित शरीर में आना पड़ता है, यह तो पावन शरीर है नहीं। फिर बाबा ने कहा तुम मनुष्य से देवता बनते हो, आदि सनातन धर्म किसने स्थापन किया यह कोई भी नहीं जानता, क्योंकि शास्त्रों में 5000 वर्ष के चक्र को लाखों वर्ष दे दिया है। यही भारत स्वर्ग था, अब तो नरक है। फिर बाबा ने कहा मालिक बनाया है उनका मंदिर बनाते हैं, खुद कितना साहूकार होंगे। तब तो इतना मंदिर बनाया जिसको मोहब्बत गजनबी ने लूटा। सबसे बड़ा मंदिर है शिव बाबा का, वह है स्वर्ग का रचयिता, खुद मालिक नहीं बनते हैं। बाप जो सेवा करते हैं उसको निष्काम सेवा कहा जाता है। बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाते, खुद नहीं बनते, खुद निर्वाण धाम में बैठ जाते हैं। जैसे मनुष्य 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ में जाते हैं, सत्संग आदि करते रहते हैं, कोशिश करते हैं हम भगवान से जाकर मिले। फिर बाबा ने कहा उसको कहा ही जाता है पवित्र दुनिया। यहाँ तो 5-7 बच्चे पेट चीर कर भी निकालते हैं। सतयुग में लॉ बना हुआ है, जब समय होता है तो दोनों को साक्षात्कार हो जाता है कि अब बच्चा होने वाला है, उसको कहा जाता है योग बल। फिर बाबा ने कहा तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, जिनको भगवान भगवती कहते हैं, लक्ष्मी भगवती, नारायण भगवान। सतयुग में उन्हों को किसने बनाया? फिर बाबा ने कहा जबकि कलयुग अंत में कुछ नहीं है, भारत देखो कितना कंगाल है, मैं ही सबको सद्गति देने आता हूँ। बूढ़े होते हैं तो समझते हैं अब जाकर बच्चा बनेंगे तो शरीर छोड़ देते हैं। सर्प का मिसाल अब तुम जानते हो, यह कलयुगी शरीर बहुत पुरानी खाल है, आत्मा भी पतित है तो शरीर भी पतित है। अब बाप से योग लगाएं, पावन बनना है। यह है भारत का प्राचीन राजयोग, सन्यासियों का तो हठ योग है। शिव बाबा कहते हैं मैं इन माताओं द्वारा स्वर्ग का द्वार खोलता हूँ। माता गुरु बिगर किसका उद्धार नहीं हो सकता है। फिर बाबा ने कहा भगवान तो एक ही निराकार है, मनुष्य को कभी भगवान नहीं कह सकते। दुख हरता सुख करता एक ही बाप है। भगवानुवाच मैं तुमको नर से नारायण बनाता हूँ। यह पुरानी पतित दुनिया अब खत्म होनी है, मैं पतित से पावन देवता बनाता हूँ। फिर तुम चले जाएंगे अपने घर। ड्रामा को समझना है। इस समय देखो मनुष्य में क्रोध कितना है, बंदर से भी बदतर है। क्रोध आता है तो कैसे बॉम्ब्स से सबको मार डालते हैं। अब इन पर कौन केस करेगा? इनके लिए फिर पिछाड़ी में ट्रिब्यूनल बैठती है, सबका हिसाब किताब चुकतू कर देते हैं। यह सब समझने की बातें हैं। बाप कहते हैं हे आत्माएं, मैं तुम्हारा बाप आया हूँ,
आप मेरी श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। वह मनुष्य तो मनुष्यों के गाइड बनते हैं, बाप गाइड बनते हैं सर्व आत्माओं के। फिर बाबा ने कहा, आत्मा ही कहती है, हे पतित पावन, अब बाप हमको पुण्य आत्मा बना रहे हैं। स्वर्ग में रूहानी बाप होता नहीं, वहाँ तो है ही प्रारब्ध। यह यूनिवर्सिटी है। राजयोग बाप के सिवाय कोई सिखला नहीं सकते। बाप कहते हैं, मैं इस शरीर का लोन लेकर आता हूँ। आत्मा तो दूसरे शरीर में है, आ सकती है ना। यह ड्रामा ही की नूंद है। इनको फिरने में 5000 वर्ष लगता है। कहते हैं पत्ते पत्ते में ईश्वर है, पत्ता हिलता है, इनमें आत्मा है। लेकिन नहीं, यह हवा से हिलता है। तुम जैसे यहाँ बैठे हो, फिर 5000 वर्ष बाद बैठेंगे। अब बाप से वर्षा लिया सो लिया, नहीं तो फिर कभी ले नहीं सकेंगे। इस समय ही ऊंची कमाई कर सकते हो, फिर सारे कल्प में ऐसी ऊंची कमाई हो नहीं सकती। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, समय बहुत थोड़ा है, इसीलिए कांटे से फूल बन सबको फूल बनाना है। शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। दूसरा पॉइंट है, वैष्णव कुल में जाने के लिए अच्छे कर्म करने हैं, पावन जरूर बनाना है, सदा रूहानी यात्रा करनी और करानी है। बहुत सुंदर वरदान है। फाक्र दिल बन अखूट खजानों से सबको भरपूर करने वाले मास्टर दाता भव। वरदान का डिटेल सुनेंगे। आप दाता के बच्चे मास्टर दाता हो। किसी से कुछ लेकर फिर देना वह देना नहीं है। लिया और दिया तो यह बिजनेस हो गया। दाता के बच्चे फ्राक दिल बन देते जाओ। अखूट खजाना है, जिसको जो चाहिए वह देते भरपूर करते जाओ। किसी को खुशी चाहिए, स्नेह चाहिए, शांति चाहिए, देते चलो। यह खुला खाता है, हिसाब किताब का खाता नहीं है। दाता की दरबार में इस समय सब खुला है, इसीलिए जिसको जितना चाहिए उतना दो, इसमें कंजूसी नहीं करो। स्लोगन है, अपनी मनसा वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो खराब भी अच्छा हो जाए। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।